हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि टेल्स ऑफ डीमन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब नियली टियानयन डिवाइन सेक्ट पहुंच गया था निंगर और जियुन से मिलने के लिए, और साथ ही वो वहां के लीडर नैनगोंग से भी मिलता है और उन्हें एक पिल गिफ्ट करता है और बदले में उनके सेट का बहुत ही रेयर आर्टिफैक्ट लेना चाहता था। और साथ ही वहां पर सेट लीडर को ये भी पता चल गया था कि नियली, निंगर और जियुन ये सभी का आपस में रिलेशन है। अब ये बात सुनकर तो वो और भी ज्यादा भड़की हुई थी, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि उनके सेक्ट में कोई भी लड़की किसी लड़के से शादी नहीं कर सकती है। लेकिन नियली तो जियुन और निंगर को अपने साथ वापस ले जाने के लिए आया था, और थोड़ी ही देर में वहां पर निंगर भी आ जाती है, जो आते साथ ही नियली को कस के गले लगा लेती है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर नियली और निंगर एक दूसरे के गले लगे हुए थे। अब उन दोनों का प्यार देखकर वहां पर मौजूद कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो दोनों एक साथ काफी खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन तभी वहीं पर खड़ी शुआन यू उन्हें देखकर मन में सोचने लग जाती है, तो ये है असली बात। निंगर अंदर ही अंदर इस लड़के को पसंद करती थी, और ये बात मुझे पीठ पीछे पता ही नहीं थी। शुआन यू को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए वो निंगर के पास आती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तो ये है वो यंग टैलेंट लड़का जिसे तुम अंदर ही अंदर प्यार करती थी। क्या तुम मुझसे इसे मिलवाओगी नहीं? क्या तुम मुझे इससे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी कि आखिर ये कौन है? जिस पे नियली समझ जाता है कि शुआन यू सरकास्टिक होकर निंगर का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है, जिस पे अब नियली थोड़ा आगे बढ़ता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मैं रेन गॉड सेट का मास्टर नियली हूँ। अब जब शुआन यू को ये पता चलता है कि वो मास्टर है, वो भी रेन गॉड सेट का, तब उसकी हालत खराब हो जाती है और वो तुरंत ही नियली को ग्रीट करते हुए उसके सामने झुक जाती है। वहीं दूसरी ओर नैनगोंग नियली से कहती है कि तुमने कहा था कि जियुन तुम्हारी फियांसे है, तो निंगर के साथ में तुम्हारा क्या रिलेशन है, ये तो मुझे एक्सप्लेन करो। नियली कहता है, बिल्कुल मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। आगे नैनगोंग कहती है कि तुम्हारा और निंगर का आपस में क्या रिश्ता है, क्या तुम मुझे बताओगे? यहाँ पर नियली सोचने लग जाता है अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में निंगर ने नियली के लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन ये तो उनकी किस्मत है कि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अब नियली मन में यही सोच रहा था कि चाहे जो हो जाए, इस बार मैं निंगर के साथ में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मैं उसे अपनी प्रीवियस लाइफ की तरह खो नहीं सकता हूँ। मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, हर किसी से, हर इंसान से, हर चीज से। इसीलिए नियली निंगर की ओर पलट जाता है और सेक्ट लीडर नैनगोंग से कहता है कि मैं बताता हूँ ये कौन है। वो निंगर को अपने पास खींचकर उसे कस के गले लगा लेता है और कहता है कि ये मेरी ही लड़की है और कुछ आपको पूछना है। अब ये बात सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग बिल्कुल ही शॉक हो गए थे। एक लड़की तो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो वहीं पर गिर पड़ती है। तभी दूसरी ओर से नैनगोंग कहती है कि तुमने कहा था कि निंगर तुम्हारी फियांसे है, तो ये क्या मजाक चल रहा है? वहीं पर श्यूमिंग भी जब ये सब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये लड़का तो दोनों की दोनों खूबसूरत लड़कियां ले गया, मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आया। लेकिन नियली तो निंगर को कस के गले लगा लेता है और तभी वहां पर एंट्री हो जाती है जियुन की। जियुन भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और अब जियुन नियली और निंगर के सामने आकर खड़ी हो गई थी, जहां पर नियली ने निंगर को कस के गले लगाया हुआ था। अब ये देखकर वहां पर श्यूमिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि अब इस लड़के की वोट लगने वाली है, क्योंकि ये दो लड़कियों के साथ में खेल रहा था। नैनगोंग भी ये देखकर खुश हो गई थी। तो नियली जियुन के पास बढ़ता है, लेकिन जियुन उसे इग्नोर करके निंगर के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि हम दोनों लॉन्गशू रियल में एक साथ ही आए थे। हमने जो कुछ भी किया, जितना कुछ सीखा, हमने सब एक साथ किया है। हमने लाइफ एंड डेथ को भी एक्सपीरियंस किया है। हमें नहीं पता कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, लेकिन हम एक दूसरे का साथ जरूर देंगे और एक दूसरे का हाथ जरूर थामेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों ने सभी को दिखा दिया था कि वो दोनों बचपन से ही बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। अब ये देखकर श्यूमिंग का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि यहाँ कुछ मजेदार होने वाला है, लेकिन सब कुछ खराब हो गया। वहीं नैनगोंग भी जब उन लोगों को देखती है तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो सोचने लग जाती है कि एक एल्डर ने उससे पहले ही कहा था कि अगर जियुन और निंगर यहाँ से चली गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों यंग टैलेंट है और यही दोनों हैं जो आगे चल के उनके सेक्ट को रूल कर सकती है, क्योंकि ये काबिलियत सिर्फ उन्हीं में है। लेकिन अब तो ये लड़का इन दोनों को अपने साथ लेकर जा रहा है
है। वहीं दूसरी ओर शुआन यू को जब ये पता चलता है तो वो तो बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था इन दोनों के जाने के बाद तो सेक्ट लीडर की कुर्सी मुझे ही मिलने वाली है, इसका मतलब अगला लीडर तो मैं ही होने वाली हूँ। लेकिन हम तभी नैनगोंग का ख्याल सुनते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि आने वाले फ्यूचर में शुआन यू यहाँ की गद्दी संभाले, क्योंकि वो बिल्कुल ही बेवकूफ है, वो इस लायक बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमारे सेट को संभाल पाएगी। इसीलिए वो चाहती थी कि ये दोनों यहीं पर रुके। तभी दूसरी ओर से जियून नैनगोंग से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा इन सब के लिए जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन तभी दूसरी ओर से नैनगोंग अपनी एनर्जी को रिलीज कर देती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। जियून उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि नियली और उन सब ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। यहाँ पर जियून लगातार नैनगोंग से माफी मांग रही थी, लेकिन नैनगोंग कहती है कि तुम्हें पता है कि हमारे सेक्ट में शादी करना सख्त मना है, लेकिन उसके बाद भी तुमने हमारे सेक्ट के रूल्स को तोड़े हैं, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। जिस पर जियून सिर्फ उससे माफी मांग सकती थी और कुछ भी नहीं कहती है। अब सेक्ट लीडर नैनगोंग खड़े होते हुए कहती है कि तुम्हें ट्रेनिंग करवाने के लिए हमने कितना कुछ किया, एक से एक मास्टर्स लगाए और तभी तुम्हें ये अचीवमेंट मिली है, और अब तुम इस काबिल बन चुके हो कि आने वाले वक्त में तुम हमारे सेट की लीडर भी बन सकती हो। लेकिन तुम ये सब छोड़कर यहाँ से जाना चाहती हो, तुम तो बेवकूफ हो। अब ये बात जब नियली सुनता है तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके सामने कोई उसके फियांसे से बदतमीजी कर रहा था। वो कहता है कि जियून और निंगर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उन्हें अपनी लाइफ में अचीवमेंट के लिए आपके सपोर्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर टियानियन डिवाइन सेक्ट में ये दोनों लड़के, ये आपके टियानियन डिवाइन सेक्ट के लिए बहुत ही प्राउड की बात है, क्योंकि इन दोनों का कंट्रीब्यूशन जरूर रहा होगा आपके सेक्ट में। इसीलिए इस तरीके से आप इनसे बात नहीं कर सकती हैं। अब ये बात सुनकर नैनगोंग गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सेक्ट के मामले के बीच में बोलने की। ऐसा कहते हुए वो अपने ऑरा को अनलीज कर देती है। लेकिन नियली निडर सामने खड़ा था, उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। वहीं पर बैठा हुआ श्यूमिंग ये सब एंजॉय कर रहा था, उसे तो बहुत मजा आ रहा था ये नौटंकी देखते हुए। तभी दूसरी ओर से नियली कहता है आखिर किस बेवकूफ ने इस तरीके का स्ट्रेंज रूल बनाया है आपके सेक्ट में कि कोई भी लड़की किसी से शादी नहीं कर सकती है। ये तो आप एक तरीके से लोगों से उनका प्यार छीन रहे हो, ये बात बिल्कुल ही गलत है। अब जब नियली ये बात बोल रहा था तभी जियून और निंगर आगे आते हुए कहती हैं कि हमें माफ कर दीजिएगा, ये बस हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी दूसरी ओर से नैनगोंग अपना बहुत ही फियर से ऑरा को रिलीज कर देती हैं, तो नियली अपने सामने एक शील्ड बैरियर बनाकर तीनों को प्रोटेक्ट करने लग जाता है, और वो एनर्जी काफी कमाल की थी। जिसके बाद नियली कहता है कि आप जो कर रही हैं वो गलत है, आप चाहती हैं कि आपके लिए ये दोनों आपके सेक्ट में रह जाएं और आपके हिसाब से काम करें, अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दें, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, मैं ये होने ही नहीं दूंगा। तभी जियून और निंगर आगे आती हैं, नैनगोंग से माफी मांगते हुए कहती हैं कि नियली बहुत ज्यादा बोलता है, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है, उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, वो बस हमें बचाने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन हमें भी बहुत दुख है, हमने जो आपके साथ किया है, हम जानते हैं कि हमने रूल्स को तोड़ा है, लेकिन प्लीज हमें जाने दीजिए। अब जब नैनगोंग ये बातें सुनती है तो उसका दिल भी पिघलने लग जाता है और वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है। जिसके बाद नियली आगे आते हुए कहता है कि आप परेशान मत होइए, जब भी आपके सेट को इन दोनों की जरूरत होगी ये दोनों एक साथ वापस आएंगे आपके सेट के लिए, ये मेरा वादा, और मैं भी इनके साथ मिलकर आपके सेट को प्रोटेक्ट करूंगा हर चीज से। जिसके बाद नियली, निंगर और जियून तीनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और नैनगोंग के सामने खड़े थे। अब नैनगोंग पलट जाती हैं और वो कहती हैं ठीक है, तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। अब जियून उनसे माफी मांगते हुए कहती है कि आपने हमें बहुत प्यार किया और हमें बहुत अच्छी से ट्रीट किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इस तरीके से जा रही हूँ। अब वो दोनों कहने लग जाती हैं कि हम आपको इस तरीके से परेशान होने नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हम सब ने आपके लिए कुछ प्लान किया है, जिसके बाद हम देख
देखते हैं कि वहां पर अचानक से ही फूलों की बारिश होने लग जाती है और तभी वहां पर खूब सारी लड़कियां चलकर आती हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही थी और बहुत ही ज्यादा सुंदर भी। और ये सभी थी प्रिंसेस जिन्हें जियून और निंगर ने इकट्ठा किया था। अब इनका क्या रोल है ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।